आपको वादा है 100% आप कर लेंगे। मेरे दोस्तों, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, लगातार सवाल आते ही जा रहे हैं, सवाल कंटिन्यू आते जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। पैसा कम, LIC पैसा कम दे रही है, ये उर्वशी जी ने पूछा है। सुरेश जी मिटकारी जी पूछ रहे रिबेट से परेशान है, टर्म होनी पॉलिसी का टर्म छोटा होना चाहिए। नवप्रीत जी पूछ रहे हैं, रिटर्न बहुत कम है, महेंद्र जी पूछ रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चंस आपने बताए हैं। बाकी क्वेश्चंस में नोट करते जा रहा हूं और मेरी टीम मुझे बताती जा रही है, तो हम लोग इसके ऊपर आपको जवाब देते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे, आपको सिखाते जाएंगे, आपको पढ़ाते जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपको हर एक आइडिया धीरे धीरे मिलता जाएगा, आपको हर एक आइडिया लगातार मिलता जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एजेंसी फुल टाइम करे या एजेंसी पार्ट टाइम करे? बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, एजेंसी फुल टाइम करे या एजेंसी पार्ट टाइम करे। ठीक है, चैट बॉक्स में सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सवाल पूछने के लिए इंस्टाग्राम में जाना है, क्रेजी काजी नज़ा फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद आपको मैसेंजर में सवाल लिखना है, तभी मैं दे पाऊंगा। महेंद्र थेटे जी, सवाल इंस्टाग्राम में पूछिए, यूट्यूब के चैट बॉक्स में नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो काफी लोगों ने पूछा, पार्ट टाइम काम करे फुल टाइम करे? देखिए, याद रखिएगा, हु इज पार्ट टाइम, हु इज फुल टाइम। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर, जो LIC के अलावा कुछ नहीं करता वो फुल टाइम है, और जो कोई काम करता है और उसके साथ में LIC की एजेंसी करता है वो पार्ट टाइम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। आज के बाद अपने भेजे में, गुर्दे में, फेफड़े में, BGF में घुसा लेना मेरे दोस्तों। जो LIC के अलावा कुछ नहीं करता, सिर्फ LIC करता है, वो फुल टाइम है, और जो LIC किसी काम के साथ करता है वो पार्ट टाइम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिंदगी में एक फार्मूला याद रखना मेरे दोस्तों, जो रोज फील्ड में जाता है और 2 लोगों को बीमा समझाता है वो फुल टाइम एजेंट है। चाहे वो साथ में जॉब करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे वो कोई और काम करता हो। और जो LIC के अलावा कुछ नहीं करता लेकिन LIC भी नहीं करता, वो पार्ट टाइम एजेंट है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों। अगर समझ में आए तो BGF लिखना मेरे साथियों, BGF लिखना मेरे दोस्तों, BGF लिखना। बड़ा दिल से सिखाता हूं आपको। याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना मेरे साथियों, जो रोज फील्ड में जाए और 2 लोगों को बीमा समझाए, वो व्यक्ति फुल टाइम है। चाहे वो साथ में नौकरी करता हो, चाहे वो साथ में बिजनेस करता हो, चाहे वो साथ में कुछ भी करता हो। लेकिन जो LIC के अलावा कुछ नहीं करता लेकिन LIC भी नहीं करता, वो पार्ट टाइम एजेंट है। तो समझ गए आज से फुल टाइम और पार्ट टाइम में क्या डिफरेंस है मेरे दोस्तों। तब तक मैं चाय पीते रहता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जिंदगी में 2 चीजों को कभी मना नहीं करना चाहिए, उसमें से एक चाय है। बहुत थैंक यू वेरी मच। आप सभी का रिस्पॉन्स आता है तो मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। बिल्कुल, जब BGF लिखते हैं तो एकदम आनंद आ जाता है, एकदम मजा आ जाता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, लाइफ में याद रखिएगा, फुल टाइम का मतलब होता है LIC डेली करना। नौकरी के साथ करो, बिजनेस के साथ करो, किससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप LIC के अलावा कुछ भी नहीं करते और LIC भी नहीं करते, तो आप पार्ट टाइम एजेंट हैं। और अगर पार्ट टाइम से आपको फुल टाइम बनना है और अगर आपको MDRT करना है, तो आपको काजिम बाबा के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना पड़ेगा। आपको काजिम बाबा के प्रोग्राम में आना पड़ेगा। मेरे कानपुर कब आएंगे? कानपुर में आऊंगा, लेकिन LIC का प्रोग्राम नहीं है, मेरा पर्सनल प्रोग्राम है, मैं आने वाला हूं।
जी मेरा प्रोग्राम चलता रहता है। मैं अभी क्या कहते हैं 3 तारीख को औरंगाबाद महाराष्ट्र में हूँ, 4 तारीख को दिल्ली में हूँ, 5 तारीख को दिल्ली में हूँ, 6 तारीख को चंडीगढ़ में हूँ और उसके बाद फिर मैं 11 कलकत्ता हूँ, 12 तारीख में शायद बताता हूँ आप सभी को मेरे दोस्तों। सुजीत गुप्ता जी, जो भी सवाल पूछना है इंस्टाग्राम में जाइए और उसके बाद पूछिए। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। जब कस्टमर ना बोल देता है, क्लाइंट ना बोल देता है, हाँ 10 तारीख को नागपुर में भी है। यस राजेश जी, 10 तारीख को नागपुर हूँ, 11 में कलकत्ता हूँ और पूरा महीना में घूमता रहता हूँ। कुछ ऑनलाइन चलता है, कुछ ऑफलाइन चलता है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है। LIC से कमाया है तो LIC अभिकर्ताओं के लिए कुछ करने की इच्छा है, इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम करता रहता हूं ताकि आपके लिए मैं कुछ बेहतर कर पाऊं अपने जीवन में। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में ताकि अधिक से अधिक अभिकर्ताओं का फायदा हो, क्योंकि ये वीडियो बाद में नहीं रहेगा यूट्यूब में, ये हटा लिया जाएगा। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसको मैं बाद में हटा दूंगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ऐसा बोलते हैं। 12 को रायपुर हूं। यस याद नहीं आ रहा था, ये शेड्यूल एक्चुअली इतना लंबा रहता है, कभी कभी मिस हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, यानी कोई ना बोल देता है, कोई मना कर देता है तो उसको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जवाब दूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। हाँ 17 को लखनऊ में हूं, 18 को वाराणसी में हूं, 19 को गोरखपुर में हूं, फिर मुजफ्फरपुर आ रहा हूं वापस जी। तो बहुत सिंपल जवाब याद रखिएगा, कोई भी कस्टमर आपको मना नहीं करता, आपके प्रोडक्ट को मना करता है, लेकिन आप उस बात को दिल पे ले लेते हो और आपको लगता है मुझे मना किया है, इसलिए आप उसको पर्सनली ले लेते हो। और पर्सनली लेने की वजह से आपको अंदर से महसूस होने लगता है कि यार मेरे को ना बोल दिया, मैं तो इतना बड़ा आदमी, मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो इतने सालों से काम कर रहा था, मैं तो इतना खूबसूरत हूं, मैं तो इतना हैंडसम हूं, ये तो मेरा चाचा है, ये तो मेरा भतीजा है, ये तो मेरा मामा है, इसने मेरे को मना कर दिया, इसने मेरे को मना कर दिया, इसने मेरे को मना कर दिया। अरे मेरे दोस्तों, तेरे को मना नहीं किया है, तेरे प्रोडक्ट को मना किया है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे जीवन में, लोग हमें रिजेक्ट नहीं करते, हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं, लोग हमें रिजेक्ट नहीं करते, हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं, उस दिन आपको डर नहीं लगेगा। मेरे दोस्तों मैं अभी भरत पारिक सर का एक वीडियो यूट्यूब में सुन रहा था, भरत पारिक सर का। उन्होंने बोला कि मैं इतना भारत का टॉप एजेंट हूं, मुझे भी लोग ना बोलते हैं, मुझे भी लोग मना करते हैं, मुझे भी लोग कहते हैं कि बाद में आना, मुझे भी लोग कहते हैं अगले महीने आना, लेकिन मैं अपना काम करता हूं। याद रखना मेरे दोस्तों, लोग कभी भी प्रोडक्ट को मना करते, एडवाइजर को मना नहीं करते। आपका काम है लगे रहना, आपका काम है टिके रहना, आपका काम है मैदान नहीं छोड़ना, आपका काम है क्रीज पे बने रहना, आपका काम है सिंगल रन बनाते रहना, आपका काम है एक रन ना भी बने तो टिके रहो, पिच पे टिके रहो, बैटिंग करते रहो। वादा करता हूं, LIC से बढ़िया कोई संस्था नहीं है, एजेंसी से बढ़िया कोई धंधा नहीं है। जो टिक जाता है उसका माल बिक जाता है। अगर समझा पा रहा हूं तो चैट बॉक्स में BGF चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, गो टू द इंस्टाग्राम में जाइए, क्रेजी काजिम रजा फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद मैसेंजर में अपना सवाल डालिए। सवाल के जवाब में देते जा रहा हूं, सवाल आते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बोला मैं नया एजेंट हूं, मैं कैसे काम करूं। उर्वशी जी बोल रही LIC में रिटर्न कम है, इसका जवाब कैसे दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं और सवाल के जवाब मैं देता जाऊंगा।
लोन चल रहा है, कहां से प्रीमियम भरूं? विपुल जी पूछ रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट पार्टिसिपेंट की, व्हाट विल बी द टैक्स इम्पैक्ट? टैक्स का इम्पैक्ट याद रखिएगा। मैं आपको इस प्रश्न का भी जवाब मैं नोट कर लेता हूं। टैक्स, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूं। अभी तक मैंने आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, और मैंने दिया है कि ना बोलने से, ना सुनने से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ये 2 प्रश्नों का मैंने आपको उत्तर दिया है। प्रश्न बहुत सारे हैं, लगभग 40 प्रश्न हैं। जब हमने सारे प्रश्नों को डाउनलोड किया और फिर उसको देखा कॉमन कितने हैं, तो 30-40 प्रश्न हैं। सबका उत्तर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है कवर करूंगा, क्योंकि एक ही सवाल बहुत लोगों ने पूछा, जैसे पार्ट टाइम, कॉन्फिडेंस, रिबेट, बड़ा बीमा नहीं मिलता, एक ही सवाल बहुत लोगों ने पूछा है। देखो मेरे दोस्तों, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना है तो आपसे निवेदन करता हूं कि आपको, मेरे दोस्तों, दीपक सोलंकी पूछ रहे हैं पीपीएफ वर्सेस एलआईसी सिखा दो। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है। अगर आपको जीवन उमंग प्लान आता होगा ना सोलंकी जी, तो आप आराम से पीपीएफ को काउंटर कर देंगे। 1 महीना में एमडीआरटी कैसे करें, ऐसा शुभम जी पूछ रहे हैं। देखो ये नहीं सिखा पाऊंगा, उसके लिए पैसा लगेगा, फ्री में नहीं होगा। अब मैं 1 महीना में एमडीआरटी वाला आइडिया भी अगर यूट्यूब में दे दूंगा तो मेरा दुकान कैसे चलेगा मेरे भाई शुभम? थोड़ा तो गरीब आदमी पे ध्यान दे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए लोग पैसा ले रहे हैं, मार्केट में लोग हजार रुपया चार्ज कर रहे हैं, लोग फीस ले रहे हैं, मैं आपको फ्री सिखा रहा हूं। लेकिन मेरा भी दुकान तो चलने दो ना थोड़ा मेरे दोस्तों, मेरा भी दुकान थोड़ा चलने दो मेरे दोस्तों, ठीक है? तो आज लोग आज की डेट में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, मैं देख रहा हूं, मेरे आइडियाज को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके 200-300 रुपए में सिखा रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना एक बात मेरे दोस्तों। गंगा कहां से निकलती है? ऋषिकेश, गंगोत्री। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। वहां से पानी आप जाके भरिए, एकदम प्योर पानी मिलेगा, एकदम बेस्ट पानी मिलेगा, एकदम जबरदस्त पानी मिलेगा। लेकिन वही पानी जब धीरे धीरे नीचे आता है, वही पानी जब धीरे धीरे कानपुर तक पहुंचता है और वहां पे इंडस्ट्री के, फैक्ट्री के पानी मिक्स हो जाते हैं, तो वो पानी खराब हो जाता है, वो पानी जहरीला हो जाता है। लेकिन वही पानी अगर आप ऋषिकेश से लेंगे, गंगोत्री से लेंगे तो प्योर मिलेगा, वही पानी आगे कहीं और से लेंगे तो मिक्स हो जाएगा। यही ट्रेनिंग होती है, यही ट्रेनिंग का नियम होता है। जहां से गंगोत्री निकल रही है, जहां से ज्ञान निकल रहा है, यहां से ज्ञान लोगे तो ओरिजिनल ज्ञान मिलेगा, नीचे से ज्ञान लोगे तो वही मिक्स वाला ज्ञान मिलेगा, जहरीला ज्ञान मिलेगा, उसमें खराब चीजें मिक्स होंगी जो आपको नुकसान देंगे। हमेशा ओरिजिनल जगह से पानी लेने का ये जीवन का नियम है मेरे दोस्तों। सस्ते के चक्कर में, कम पैसे के चक्कर में, कम पैसे के चक्कर में आप कृपया अपना ज्ञान और अपना समय मत खराब करना मेरे दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बड़ा कॉमन सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, मुझे बीमे की, एक कॉमन सवाल है। इसके 25 आंसर है, 25 आंसर है, 25 आंसर है इसके 25 आंसर है। इसके 25 आंसर्स है। एक आंसर, 2 आंसर मैं आपको सिखा दूंगा, आपके काम आएगा। इसके 25 आंसर्स है। रुपेश तिवारी जी बोल दूंगा, 25 आंसर है। एक आंसर सुनिए। जब भी कोई आपसे बोले कि मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, नोट करिए सब लोग, तो आपको बोलना है सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं,
You are 100% right because बीमा तभी लिया जाता है जब उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिस दिन जरूरत होती है उस दिन बीमा नहीं मिलता। बीमा तभी लिया जाता है जब उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिस दिन जरूरत होती है उस दिन बीमा नहीं मिलता है। ये बोलने के बाद आपको उदाहरण देना पड़ेगा, ये बोलने के बाद आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ये बोलने के बाद आपको एक डायलॉग बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो बात आपने बोला है उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मेरा 2-2 दिन का क्लास होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमेशा याद रखना, पहले आपको काउंटर करना है, तो काउंटर को सपोर्ट करना है। अगर आपने काउंटर कर दिया लेकिन सपोर्ट नहीं किया, यानी उसको आपने एग्जाम्पल से नहीं समझाया, तो आपके काउंटर अटैक के ऊपर बहुत असर नहीं होगा। तो पहले काउंटर करिए, पहले काउंटर करिए, उसके बाद फिर आप उसको एग्जाम्पल दीजिए। मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। हाथ को ऐसे कर लीजिए, हाथ को ऐसे कर लीजिए, हाथ को ऐसे कर लीजिए, उंगली को यहां पे रखिए, कस्टमर के सामने इशारा करिए, कस्टमर के सामने इशारा करिए, बोलिए सर ये बताइए कार 4 व्हीलर, तो कार बोलना, गाड़ी मत बोलना, कार बोलना। शब्दों को ध्यान रखना, मार्केटिंग में सारा खेल शब्दों का होता है, हाव भाव का होता है। जादूगर है हम लोग, जादूगर है हम लोग। ऐसा हाथ करना, ऐसा उंगली रखना और उसको बोलना सर कार कितना चक्का में चलती है, कार कितना चक्का में चलती है। तो वो बोलेगा कार 4 चक्का में चलती है। तो जब कस्टमर बोले कि कार 4 चक्का में चलती है, तो आपको ऐसा अपना अंगूठे को पकड़ना है और धीरे से खोलना है और आपको बोलना है अगर कार 4 चक्का में चलती है तो कार में 5वां चक्का लेके क्यों घूमते हैं, कार में 5वां चक्का लेके क्यों घूमते हैं। तो वो बोलेगा ये इमरजेंसी के लिए, बुरे वक्त के लिए, कभी कोई घटना घट गई, गाड़ी पंक्चर हो गई तो इमरजेंसी वाला टायर काम आएगा। बोले सर मैं यही समझाना चाहता हूं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये जो 5वां टायर है इसी का नाम LIC है, इसी का नाम जीवन बीमा है, इसी का नाम इंश्योरेंस है। ये आपके गाड़ी में पीछे साइड में पड़ा रहता है, इसको कभी यूज नहीं करना होता है, लेकिन इसका कीमत अदा करना पड़ता है। गाड़ी की कीमत में इसका कीमत जुड़ा हुआ होता है, इसका पैसा आपने भरा होता है, ये आपके गाड़ी में लगा होता है, परमानेंट आपके साथ रहता है, जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी भी अगर जरूरत पड़ी तो यही आपके परिवार को, गाड़ी को आगे लेके जाएगा। आपकी परिवार की गाड़ी कभी रुकेगी नहीं। इसी का नाम जीवन बीमा है, इसी का नाम लाइफ इंश्योरेंस है, इसी का नाम LIC है। LIC इज द बेस्ट, एजेंसी इज द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मेरे दोस्तों घबराना नहीं कभी जीवन में। इसके 25 आंसर्स है बीमा क्यों लेना चाहिए। आइए कभी ट्रेनिंग में सिखाता हूं आपको कि बीमा क्यों लेना चाहिए। आइए कभी ट्रेनिंग में मेरे दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं। इंस्टाग्राम में आप सभी के सवाल आते जा रहे हैं। देखिए और भी सवाल आ गए हैं काफी। इंस्टाग्राम में सवाल किसके किसके आ गए हैं। श्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, बिग प्रपोजल इनकमलेस, यानी बड़ा प्रपोजल है लेकिन इनकम कम है, इसको क्या करें। महेंद्र जी पूछ रहे हैं HNI लोगों को कैसे टर्म प्लान दे, तो उनको मना कैसे करें। सर नशा कैसे कम करें ताकि लोग नशा ओके तो चलिए बहुत अच्छी बात है, सवाल आप पूछते जा रहे हैं लगातार। इंस्टाग्राम में आपको सवाल पूछना है। आपके दोस्तों आपके सवाल इंस्टाग्राम में आने चाहिए, आपके सवाल इंस्टाग्राम में आने चाहिए, क्योंकि सवाल चैट बॉक्स में बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो पढ़ना मुश्किल होता है। वहां पे मैं आराम से क्या कहते हैं पढ़ लेता हूं। तो मेरे दोस्तों एक और सवाल है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और सभी ने पूछा है इस सवाल को, सभी ने पूछा है ये सवाल को। सवाल ये है कि बड़े लोग, अमीर लोग, जब हम उनको बीमा समझाने जाते हैं
बीमा समझाने जाते हैं तो वो अमीर लोग ये कहते हैं, कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, बहुत कुछ है और हम बीमा क्यों लें। लेकिन मेरा मानना है कि अमीर आदमी बीमा जल्दी लेता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे स्टूडेंट बेचते हैं, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का प्रीमियम लाते हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स है। तो अमीर आदमी ऐसा बोलता है। इसके बहुत सारे आंसर है, लेकिन मैं वो आंसर आपको दूंगा जो आपको याद रहे। कलकत्ता में बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है 11 जुलाई से, 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सवाल है जो बहुत लोगों ने पूछा, लगभग 200-250-300 लोगों ने ये सवाल मुझे पूछा कि बड़े लोग बोलते हैं कि उनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं और उस बड़े आदमी को हम बीमा कैसे समझाएं, उसको महत्व कैसे बताएं। वेरी वेरी सिंपल आइडिया देने जा रहा हूं आपको और उसको ट्राई करना, अच्छा लगे, आपका फायदा होगा और आपको पॉलिसी मिलेगी। जिसको भी मेरे आइडिया से अगर एक भी पॉलिसी मिले और आपको लगे कि आपने बिजनेस किया, तो मेरे माता पिता के स्वास्थ्य के लिए, उनके लंबी आयु के लिए हमेशा दुआ करना और आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर जिसको भी मेरे आइडिया से फायदा हो, जिसको भी ये लगे कि उन्होंने ये आइडिया इस्तेमाल किया और उनको फायदा हुआ, तो मेरे माता पिता के स्वास्थ्य और लंबी आयु की दुआ कर देना। बस अपने जिसको भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी खुदा को आप मानते हैं, उसके लिए बस बोल देना कि क्रेजी काजिम रजा के क्रेजी माता पिता स्वस्थ रहे और उनकी आयु लंबी हो। इतने ही चाहिए आपसे। सुपर 6 दिल्ली में अगस्त से शुरू हो रहा है सर। ठीक है, चलिए लिखिए, नोट करिए। मैं अमीर आदमी हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे पास पैसा है, संपत्ति है, रुपया है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बीमा क्यों लूं। बहुत प्यार से जवाब देना है, याद रखना मेरे दोस्तों, जवाब बहुत सारे हैं, मैं वो दे रहा हूं जो आपको याद रहे और आप यूज करें। बहुत ही सिंपल सा आपको बोलना है क्वेश्चन में कि सर आपके पास पैसा है इसीलिए तो मैं यहां बैठा हूं। आपके पास पैसा है इसीलिए तो मैं यहां बैठा हूं, इसलिए तो मैं यहां बैठा हूं। देखिए, सवाल आप चैट बॉक्स में मत पूछिए सतीश जी, एंड काफी लोगों ने इंस्टाग्राम में पूछिए, क्योंकि वहां यहाँ पे सब ऊपर जा रहे हैं तो मेरे सामने कुछ रुकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में जाइए, मेरा नाम सर्च करिए और वहां पे आप सवाल पूछिए। ठीक है, तो आपको बोलना है सर आपके पास पैसा है इसीलिए तो मैं यहां बैठा हूं। अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो मैं यहां नहीं आता सर। क्यों? सुनिए, अब उससे क्वेश्चन पूछिए, उस बड़े व्यक्ति से, एक सवाल पूछिए। सवाल यह है कि सर आप कभी मार्केट में अगर गए हो या मार्केट में जाते हैं तो जिस दिन मार्केट बंद रहती है, जिस दिन मार्केट बंद रहती है, जिस दिन मार्केट बंद रहेगी उस दिन दुकान में ताला लगा होता है, लॉक, दुकान में लॉक लगा होता है। बोलेगा हाँ। तो
कौन सी ऐसी दुकान है जहां पे बड़े बड़े ताले लगे होते हैं, बहुत सारे जंजीर लगे होते हैं, कड़ी लगा होता है, 3-4 बड़े बड़े ताले लगे होते हैं? ऐसा कौन सा शॉप होता है? ज्वेलरी। तो वो बोलेगा ज्वेलरी शॉप, ज्वेलर्स का दुकान, सुनार का जो दुकान होता है वहां पे बड़े बड़े ताले, अगर दुकान बंद है तो बड़े बड़े ताले लगे होते हैं वहां पे। क्या कहते हैं, बहुत सारे जंजीर लगे होते हैं, कड़ा लगा होता है। क्यों? पूछो क्यों, ऐसा क्यों सर? क्योंकि वहां पे जो दुकान है उसके अंदर मूल्य ज्यादा है, उसके अंदर कीमत ज्यादा है, उसके अंदर बिजनेस ज्यादा है, उसके अंदर पैसा ज्यादा है, तो उसका मूल्य ज्यादा है। क्योंकि मूल्य ज्यादा है इसीलिए सिक्योरिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। ओके सर, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जिसका मूल्य ज्यादा होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसी को सुरक्षा की जरूरत ज्यादा होती है, उसी को सिक्योरिटी की जरूरत ज्यादा होती है। आपका मूल्य ज्यादा है, आपकी कीमत ज्यादा है, आप पैसे वाले हैं, आप पैसे वाले हैं, इसीलिए मैं आपके पास बैठा हूं, क्योंकि आपको ही तो सर बीमे की जरूरत है। दोस्तों, इसके 50 एग्जांपल्स हैं मेरे पास। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने बोला मुझे कि एक क्लास ऑब्जेक्शन पे कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो क्लास मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं ना, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मैं चाहता तो इसके 200, 300, 500 रुपए रख देता और आप लोग पे करके ज्वाइन करते। अभी भी लगभग 2000 लोग क्या कहते हैं, लाइव सुन रहे हैं। अगर मैं इसका कुछ भी 100 रुपया भी कीमत रखता, 100 रुपया भी कीमत रखता, तो आप ज्वाइन करते, 100% ज्वाइन करते। और मेरे ही आइडिया, अभी देखना आप, यही सब आइडियाज लोग चुरा चुरा के ट्रेनिंग देंगे मार्केट में। बट एनीवेज, सो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बस इतना ही निवेदन है, जब भी मेरे आइडिया से आपको फायदा हो, जब भी मेरे आइडिया से आपको बेनिफिट मिले, मेरे माता पिता के लिए दुआ करना। बस जीवन में यही मैं चाहता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। आज सुबह डाला मैंने, टेलीफोन पे कैसे बात करें, कभी करता आप। आज ही मुझे फीडबैक आया एक लेडी एजेंट का कि सर, जैसे ही मैंने आपके बताए गए डायलॉग से ट्रेनिंग लोगों को फोन किया, मुझे अपॉइंटमेंट मिला। आई एम हैप्पी सर। पैसा तो जीवन में कमाते ही रहेंगे, बहुत कमाया भी है। साइकिल में चलते थे, आज ऑडी कार में घूमते हैं। किराए के मकान में रहते थे, आज कई प्रॉपर्टी के मालिक है। कहीं नौकरी करते थे, आज लोगों को नौकरी देते हैं, 60 लोगों का कंपनी है। मेरे दोस्तों, पैसा कमाते रहेंगे जीवन में, पैसे की चिंता नहीं है। लेकिन आप लोग सफल हो जाएंगे, आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, कहीं मिलेंगे, पूरे भारत के किसी कोने में कहीं ना कहीं मिलेंगे आप, और आप कहेंगे कि मैंने आपका यूट्यूब, आज मुझे, अभी मैं कलकत्ता में था, कल मैं कलकत्ता में था, परसों एक ग्रैंड सेमिनार था, 1200 लोग, जबरदस्त CWA का प्रोग्राम था। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया वहां पे उन लोगों ने, बहुत शानदार, क्या प्रोग्राम किया। 1200 लोग थे वहां। मुझे एक एडवाइजर मिले और बोला कि सर, आपका YouTube, मैं पहली बार आपसे मिलने आया हूं, आपका YouTube का वीडियो देख के मैंने MDRT किया। दिस इज माई अचीवमेंट, वो मेरा फीस था, मेरे दोस्तों, वो मेरा फीस था। दोस्तों, इस वीडियो को, इसके लिंक को अपने ग्रुप्स में, अपने डिवीजन में, अपने जोन में, अपने ब्रांच में शेयर कर दीजिए। दिस वीडियो विल नॉट अवेलेबल आफ्टर द सेशन खत्म होने के बाद ये वीडियो अवेलेबल नहीं रहेगा, ये वीडियो अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे आइडियाज हैं सर, ये सब
ऐसे हजारों आइडिया, एक एक ऑब्जेक्शन के ऊपर मैं 100 आइडिया दे सकता हूं आपको। और इससे आपसे निवेदन करता हूं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करिए, ट्रेनिंग में आइए मेरे दोस्तों। हमारा पूरे भारत में ट्रेनिंग हो रहा है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरे इंडिया में हर जगह ट्रेनिंग हो रहा है। देखिए दीपक जी, सवाल यहां पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। सवाल आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम में जाइए, मैसेंजर में पूछिए, ट्रेनिंग में आइए मेरे दोस्तों। हर जगह मेरे कोर्सेज हो रहे हैं, हर जगह ऑनलाइन भी। जो लोग ऑफलाइन में नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग। मेरा भी एमडीआरटी कोर्स शुरू हो रहा है जुलाई से दिसंबर, ज्वाइन कर लीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। चलिए अगला ऑब्जेक्शन लेते हैं दोस्तों। अगला ऑब्जेक्शन बड़ा जबरदस्त है और आप सभी का बड़ा काफी लोगों ने ये एडवाइजर मुझे पूछा, काफी लोगों ने ये सवाल मुझे पूछा था कि शॉर्ट टर्म एलआईसी शॉर्ट टर्म है, एलआईसी शॉर्ट टर्म, सॉरी एलआईसी में शॉर्ट टर्म नहीं है, एलआईसी लॉन्ग टर्म है। एलआईसी शॉर्ट टर्म नहीं है, एलआईसी लॉन्ग टर्म होता है। हमें शॉर्ट टर्म चाहिए मेरे दोस्तों। जब भी कोई आपसे ये कहे कि एलआईसी लॉन्ग टर्म है, 15 साल 20 साल के लिए होता है, तो उसको कैसे आप कन्विंस करेंगे, कैसे आप समझाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सारा ऑब्जेक्शन लूंगा, डोंट वरी, रिबेट विबेट सब लेंगे, डोंट वरी। अभी तो शुरुआत किया है दोस्तों। तो एलआईसी जो है वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। बहुत सिंपल इसका जवाब है, बहुत, इसको नोट कर लें मेरे दोस्तों, कृपया नोट कर लें, कृपया इसको नोट कर लें मेरे दोस्तों। सर, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश एंड इंश्योरेंस दो अलग चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट अलग चीज है और इंश्योरेंस अलग चीज है। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म करते हैं लोग, लेकिन इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म किया जाता है। उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा हम अपने लिए करते हैं और इंश्योरेंस हम परिवार के लिए करते हैं। जो चीज अपने लिए की जाती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म में हम बिलीव करते हैं, लेकिन जो चीज परिवार के लिए किया जाता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म किया जाता है। सर, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों चीजें अलग हैं, उसको मिक्स मत करिए। इंश्योरेंस इज डिफरेंट, इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन इंश्योरेंस हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट हम जनरली अपने लिए करते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद हम पैसे को विड्रॉ करेंगे, यूज करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन इंश्योरेंस फैमिली के लिए होता है, इसीलिए इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म होता है और इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके भी बहुत सारे जवाब हैं, बहुत सारे टेक्निकल जवाब भी हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल जवाब भी हैं, बहुत सारे इमोशनल जवाब भी हैं, बहुत सारे जवाब हैं इसके जो मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, लिखते जाइए, काम आएगा आपका। मेरे किसी भी डायलॉग से, अगर आपको एक पॉलिसी मिल जाएगी तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं जीवन में अपने आप को खुश नसीब मानूंगा, अपने आप को बेस्ट मानूंगा, अपने आप को पावरफुल मानूंगा। अगर मेरे किसी एक आइडिया से, किसी एक टेक्निक से आपको एक भी पॉलिसी मिल गया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसीलिए
आप सभी। देखिए बहुत सारे, आप देखिए सारे ऑब्जेक्शन कवर करने के लिए तो ये प्रोग्राम 3-4 दिन चलाना पड़ेगा। मैं जो कॉमन है और जो आपको ज्यादा दिक्कतें आ रही, मैं सबको लेने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको आनंद आ रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो बीजीएफ लिखना चाहिए। बीजीएफ से चैट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए। सवाल आपके आते जा रहे, मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम में लोग लगातार सवाल भेजते जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन भेजते जा रहे हैं। दीपेश छेड़ा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट अवेलेबल। महेंद्र धनेश्वर सेठी लिख रहे हैं, संतोष जी टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड लिख रहे हैं। तो आपके सवाल तो लगातार आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन सवाल आपको पूछना ही है, सवाल आपको पूछना है मेरे दोस्तों। तो आपको इंस्टाग्राम में ही पूछना है, सवाल आपको इंस्टाग्राम में ही पूछना है। इंस्टाग्राम में जाइए और जाने के बाद क्रेजी काजिम रजा फाइंड आउट करिए और उसमें अपना मैसेंजर में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। मैसेंजर में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, आपका क्वेश्चन मुझ तक पहुंच जाएगा, लगभग पहुंच ही रहा है। आपके क्वेश्चंस मेरे पास आते जा रहे हैं, कंटिन्यू आते जा रहे हैं, क्वेश्चन आते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे दोस्तों, बीजीएफ अगर आता रहेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हैं मुझे। और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने ब्रांच के ग्रुप में, अपने डिवीजन के ग्रुप में, अपने जोन के ग्रुप में कृपया भेज दीजिए, ताकि सभी का भला हो जाए, सभी का फायदा हो जाए, सभी को बेहतरीन फायदा मिले, सबको बेहतरीन बेनिफिट मिले, सबको जीवन में। रुपेश तिवारी जी बोल दूंगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रेजी काजी नजर सर्च करिए, मिल जाएगा इंस्टाग्राम में। गुलाब चंद्र लिख रहे हैं कि आपके डायलॉग से मैं 2.5 लाख का प्रीमियम लाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो मेरे दोस्तों, एक एक पॉइंट, एक एक आइडिया आपके जीवन को बदल सकता है। मेरे दोस्तों, हमारा पूरे भारत में हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, पूरे भारत में होता है। अगर आपको पूरे भारत में अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है तो अलग अलग शहरों में आप अटेंड कर सकते हैं, अलग अलग शहरों में आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन नहीं कर पा रहे आप, तो आपको